स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में, ताकि परमेश्वर के वचन से हम प्रोत्साहित हो सकें और परमेश्वर का वचन हम सभी को आशीष दे सकें। आत्मिक सफ़र को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और विशेष करके मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन प्रभु के भक्तों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मुझे निरंतर अपने सुझावों से भरते हैं और हमेशा हमारे आगे बढ़ने के लिए अपनी भली और अच्छी बातों से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अपने प्यार को यूँ ही बरकरार रखिए। हम मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे और परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, जब वो अपनी लाइफ में हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हम सबको आशीष प्रदान करेगा। आपको विदित है, हम रूत की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय का मनन और चिंतन कर रहे हैं। और आपको पता है, हम बहुत छोटे छोटे कैप्सूल फॉर्मेट्स में कुछ बातों को आत्मिक चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ताकि परमेश्वर की उन गहरी बातों में हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और हमने 3रे अध्याय के पहले पद को बहुत ब्रीफ के साथ देखा था कि किस प्रकार से नओमी जो है रूत के जीवन के लिए भलाई को चाहती है और चाहती है रूत का जीवन फिर से स्थापित हो सके और उनकी जनरेशन लाइन बच सके और परमेश्वर उनका परमेश्वर बने और वे परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर सके। किस प्रकार से हम भला कर सकते हैं और किस प्रकार से परमेश्वर की भलाई जब हमारे जीवन में आती है, कैसा हमारे हृदय में परिवर्तन होता है और कैसे हमारे जीवन का केंद्र बिंदु परमेश्वर बनता है, ये पिछले वीडियोस में मैं आपसे बात कर चुका हूँ। आज हम इसके दूसरे पद को देखने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करना चाहता है। इसके दूसरे पद में लिखा है, रूत की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा पद। अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वो बोझ हमारा कुटुंबी नहीं है? अब तू जिसकी दासियों के पास थी, क्या वो हमारा बोझ हमारा कुटुंबी नहीं है? देखिए, नओमी जो है अब बोझ के साथ कम्युनिकेशन करना चाहती है और नओमी की विडंबना यह है कि वो अपने जीवन में सीधे बोझ के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती और मे बी अगर वो सीधे कम्युनिकेट करे तो चीज़ें सुलझने की बजाय और उलझ जाए या उलझ सकती हैं, ये नओमी जानती है। नओमी ऐसा कम्युनिकेशन करना चाहती है कि नओमी ने जो सोच रखा है वो परमेश्वर की दया से रूत के जीवन में मिल सके और उनका जीवन, दोनों का जीवन उससे ब्लेस हो सके। नओमी बड़े धैर्य के साथ अपनी बातों को रूत को विस्तार से बता रही है और रूत भी बड़े धैर्य के साथ नओमी की सुन रही है। आप देखेंगे रूत किसी भी बात का कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रही। धैर्य के साथ बोलना, धैर्य के साथ सुनना अपने आप में एक बड़ी अच्छी तहजीब है। जब हम धैर्य के साथ परमेश्वर के पास आते हैं तब हमें उसकी वाणी हमें सुनाई देती है और हम अपने जीवन में आगे बढ़ने पाते हैं। अब नओमी का ये कहना है कि मैं कम्युनिकेट तो करूंगी बोझ के साथ, लेकिन उस कम्युनिकेशन का जो सारा दारोमदार है वो तेरे ऊपर है। देखिए, नओमी जो अपने जीवन में थी वो प्रेजेंस ऑफ माइंड में थी, दूसरे शब्दों में कहें। और नओमी और रूत की भी लाइफ को अगर आप देखें तो वो दोनों प्रेजेंस ऑफ माइंड में थी। यदि आप अपने जीवन में प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहते हैं तो आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने पाते हैं और आप अपने जीवन की हर एक चुनौतियों में वे निर्णय जो सही हैं लेने की
लेने के लायक बनते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, ध्यान अवस्था व मौजूदगी का दिमाग, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति चुनौतियों के सामने ठीक समय पर सक्रिय रहता है और जल्दी ही सही निर्णय लेता है। यदि आप अपने जीवन में प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं है तो आपके डिसीजंस अफेक्ट हो सकते हैं। आपके डिसीजन जो है गड़बड़ हो सकते हैं। और नवमी और रूथ मुझे ये सिखा रहे हैं कि हमें हमेशा अपने जीवन में प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है, जागृत अवस्था में रहना है। चाहे नवमी का मोआब देश आना हो और नवमी की समझ के अनुसार उस सारी जिम्मेदारियों को समझना जो मोआब आने के कारण उनके जीवन में बीती, और फिर से परमेश्वर की आवाज़ सुनकर अपने देश में वापस जाना और अपने दोनों बहुओं के लिए अच्छी बात को बोलना, और फिर रूथ को साथ लेके इज़राइल आना और रूथ का भी एक ग्रेट इनिशिएटिव अपनी लाइफ में लेना, ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड है। जब नवमी उन दोनों को बोल रही है कि अब तुम अपने अपने देश लौट जाओ, रूथ बोल रही मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो वो तुझे है, और तुझे छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या मेरा और आपका जीवन प्रेजेंस ऑफ माइंड है? दानियल के जीवन को देखें, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन को देखें, हम प्रभु के चेलों के जीवन को देखें, किसी को भी जीवन को देखें जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, वे अपनी अवस्थाओं में प्रेजेंस ऑफ माइंड थे। क्या मैं और आप आज के परिवेश में, आज के इस युग में अपने जीवन की उन हर एक बातों को बड़ी गहराई और बड़ी धैर्य के साथ देखने का प्रयास करते हैं जो घट रही हैं? क्या हम उन चुनौतियों का सामना बड़े धैर्य के साथ करते हैं, और उन चुनौतियों में क्या हम सही निर्णय लेने पाते हैं? क्या हम उन हर एक बातों से छुटकारा पा सकें? यदि नहीं तो आज ज़रूरत है हमें कि हम परमेश्वर को अपना जीवन सौंपें, और परमेश्वर अपनी आत्मा से जब हमें भरेगा, वो बुद्धि हमारे अंदर आएगी, जो बुद्धि नवमी की थी, जो बुद्धि रूथ की थी, या जो बुद्धि परमेश्वर के लोगों की होती है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। Naomi is a lady of spiritual wisdom. उसे मालूम है बैठे नहीं रहना है। रूथ को मालूम है बैठे नहीं रहना है। अब आ गए तो हमें काम करना है। वो नवमी उसको नहीं बोलती, वो नवमी को बोलती है कि मुझे आज्ञा दे कि मैं जाऊं। अपनी जिंदगी की हर एक उन बातों में, चुनौतियों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना, वहीं फंसे नहीं रहना, ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड की निशानी है। इसके उल्टा एब्सेंस ऑफ माइंड होता है। जब पाप हमारे जीवन में आता है, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, ठीक उस उड़ाऊ पुत्र के समान। जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, हम अपने जीवन के सभी चीज़ों को लेकर चले जाते हैं कहीं दूर, और जब उजाड़ हमारी ज़िंदगी में आता है, जब पाप हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमें उजाड़ देता है, हम बिखर जाते हैं। लेकिन जब उड़ाऊ पुत्र अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में आया, अपने आपे में आया, तो वो अपने जीवन के लिए छुटकारे का कारण बना। यदि क्वेश्चन हमारे पास है तो उसका आंसर भी हमारे पास है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्वेश्चन को रेज करें और आंसर हमारे पास नहीं है। बीइंग ए स्पिरिचुअल पर्सन, बीइंग ए स्पिरिचुअल लीडर, हमारे पास वो उत्तर होना चाहिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। नवमी ने देखा कि मेरे जीवित रहते हुए मैं रूथ को स्थापित कर सकूं, हमारी जनरेशन लाइन हमेशा बनी रहे और परमेश्वर की कृपा हमें मिल सके। अब मुझे बोअज को अपना कम्युनिकेशन देना है, लेकिन उसको कम्युनिकेट करने के लिए मुझे रूथ को तैयार करना है, और वह रूथ को बड़े बेबाकी के साथ अपनी बातें समझा रही है, अपनी बातें बता रही है, और उसका ध्यान उस ओर केंद्रित कर रही है। जब हम एब्सेंस ऑफ माइंड में होते हैं, योना के समान, परमेश्वर ने कहा
तू नीनवे को जा, वो तरशीश की ओर भाग रहा था, टिकट लेके जहाज में चढ़ा था, सभ्य नागरिक था, परमेश्वर का दास था, भविष्यद्वक्ता था, लेकिन परमेश्वर की बात नहीं मानकर वो जहाज में चढ़ गया और तूफान आया, लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, वो सोया हुआ है। सारी दुनिया में हलचल है, सारी दुनिया परेशान है और आप मदमस्त सोए हुए हैं, तो ये एब्सेंस ऑफ माइंड की निशानी है। आप लेटे हुए छाती पर हाथ रख के आप अपनी सुप्त अवस्था में हैं और आपकी ध्यान अवस्था और आपकी मौजूदगी आपके हालातों पर नहीं है, आपकी नज़र आपके हालातों पर नहीं है, वो एब्सेंस ऑफ माइंड है। क्या आज हम अपने जीवन में एब्सेंस ऑफ माइंड में जी रहे हैं, योना के समान, उस उड़ाऊ पुत्र के समान? लेकिन जब हम अपनी जागृत अवस्था में आते हैं, जब उड़ाऊ पुत्र ने अपने आपे में आया, अपने कॉन्शियस में आया, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में आया, उसने अपने लिए एक राह को निकाली। जब मछली के पेट के अंदर योना की प्रार्थनाएं परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों तक पहुंची, वो परमेश्वर के मिशन को पूरा कर सका। मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर ने एक मिशन रखा है। मेरे और आपके लिए भी हर चुनौतियों के बीच में सही निर्णय परमेश्वर ने रखे हैं। मेरे और आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर ने अपनी बहुधा आशीषों को रखा है। क्या हमारी ध्यान अवस्था उन आशीषों पर है, उन परमेश्वर के वचन पर है, उन हालातों पर है? आज नवमी मुझे और आपको सिखाना चाहती है, आज रूत मुझे और आपको सिखाना चाहती है। आज के दिन के लिए मेरा यही प्रोत्साहन आपको है, हमेशा अपने जीवन में प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहें। हम रूत के मिशन की, उसकी बोल्डनेस की, नवमी के इंस्ट्रक्शन की आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करते रहेंगे और मेरा विश्वास है इन बातों से, इन मननों से आप आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।